फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जो अपनी जर्नी को जान चुके हैं और समझ चुके हैं और उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है आगे, और उलझे हुए हैं, इधर उधर अपना रीडिंग करवा रहे हैं, टैरो रीडर के पास जा रहे हैं, ज्योतिषी के पास जा रहे हैं कि प्लीज़ मेरा भविष्य बताइए, आगे क्या होगा, मेरी सोल मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये मैं दोनों एनर्जी की बात कर रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों की। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आपको इस जर्नी के बारे में पता चल जाए तो सबसे पहले आप भटकना बंद कर दो। किसी से कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको कौन बता सकता है इस जर्नी के बारे में? कौन बता सकता है? आप बताओ, आपको इस जर्नी में ढकेला कौन है? आप आए कहाँ से हो? कभी पता किया है? कभी इस चीज़ के बारे में बैठ के सोचे हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? नहीं ना। आप भटके हुए हो, आप अपने इस भौतिक जगत में ऐसे खोए हो कि आपको पता ही नहीं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो जब पहले इसकी पहचान करो, पहले अपनी आइडेंटिटी जो होती है, अपनी उस आईडी कार्ड को ढूंढने की कोशिश करो कि आपकी आइडेंटिटी है क्या, आप आए कहाँ से हो। आपका मेन जो कहते हैं आधार कार्ड, वो आपका आधार कार्ड कहाँ है? सोल का आधार कार्ड, ना कि आपका ये बॉडी का तो फोटो वोटो सब है, लेकिन आपका जो सोल है उसकी आइडेंटिटी क्या है, और मतलब पहले उसको पहचानो। जब तक आप उसकी पहचान नहीं करोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे, कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। जब इस पे काम करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो इस पे हमें काम करना है। जब आपको पता चले तो सबसे पहले आप इस पे काम करो कि हाँ मैं कौन हूँ, क्यों मुझे इसके लिए क्रेविंग मचती है अपनी सोल के लिए, चाहे वो मेल बॉडी में, चाहे फीमेल, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, चाहे फेमिनाइन। तो सबसे पहले उसके बारे में पता करो, तो आपको पता है क्या मिलेगा। जब इसके पता करने के लिए कहाँ जाओगे? कोई ऐसा जनसेवा केंद्र तो है नहीं कि जाके अपना आधार कार्ड की आईडी निकलवा लोगे, मतलब आत्मा की नहीं है। तो इसके लिए हमारा जनसेवा केंद्र कहाँ है? सिर्फ डिवाइन है, सिर्फ भगवान का शरण है। सिर्फ भगवान ही आपको वो जो आपका आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी है, भगवान ही बता सकते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। क्योंकि देखिए, सोल को भगवान बताते हैं। मैंने अपने कई जन्मों का सोचिए सपने में मैंने देखा। क्यों देखा? इसलिए देखा क्योंकि मैं सब्र रखती थी, क्योंकि मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया था। जब आप भी डिवाइन को सरेंडर करोगे तो आपको सोचो, मुझे अपने ट्विन के बारे में मतलब कई जन्मों का सपना दिखाया गया कि मैं किस जन्म में क्या थी और कैसे कैसे हम मिले थे, कैसे कैसे बिछड़े थे। कई जन्मों में मैं बिछड़ी थी, बहुत रोई थी, बिछड़ी भी थी। ऐसा नहीं है, डिवाइन ने मुझे दिखाया कि तुम बिछड़ी भी हो, मैं रोई भी थी। सोचो, मैं रात में ऐसे सपना देख के उठ जाती थी, रोने लगती थी कि ये भी हाल हुआ है मुझे मेरे ट्विन के साथ। तो मतलब सोचो, मैं सपने में देखती थी कि मेरे जो ट्विन हैं उनका फैमिली ही, उनका परिवार ही मुझे अलग किया था। तो आपको तब सोचो, मुझे मेरी सोल की पहचान करवाए ना बाबा। जब भक्ति करी, जब मैंने सरेंडर किया डिवाइन को, तभी तो मुझे पता चला कि हाँ मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी सोल की आइडेंटिटी, ना कि मेरी बॉडी की तो मेरे जो यहाँ ये 3D वाले मेरे माता पिता हैं उन्हीं के बारे में पता चलेगा कि हाँ ये फला इंसान की बेटी हैं। लेकिन मैं किसकी बच्ची हूँ ये बाद में मुझे पता चला। कब पता चला? जब मैंने भक्ति पकड़ी तब। तो आप अपने पिछले जन्मों की पहचान करना चाहोगे तो किसके पास जाओगे? सिर्फ भगवान के पास। आप पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ से आए, वो सब बताएंगे भगवान, सपने के थ्रू बताएंगे, इंट्यूशन भेजेंगे। लेकिन उसके लिए आपको डिवाइन को सरेंडर करना पड़ता है। तो इसीलिए जब आपको इस जर्नी के बारे में पता चले ना, तो भटकिए मत। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि आप भटकिए मत। आप इतना ज़्यादा भटक गए हो, सबसे ज़्यादा तो इंसान इतना ज़्यादा भटक रहा है कि ना अपने जॉब पे उसका मन लग रहा है, ना अपने किसी काम में मन लग रहा है, इधर उधर भटके जा रहा है, रोए जा रहा है, भटके जा रहा है, रोए जा रहा है। बस उसके बाद अपने ही सोल फैमिली से बातें करेंगे कि तुम्हें कैसे मिल गया, मेरा तो अभी मिला ही नहीं। तो ये सब कुछ नहीं करना है, किसी से पूछना ही नहीं है। मैं तो किसी से पूछी भी नहीं थी, किसी से नहीं पूछना है, क्योंकि भगवान से अच्छा कोई नहीं बता सकता। अच्छा बताइए, आप मान लीजिए मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगी? नहीं बता पाऊंगी। भगवान से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। और भगवान बताते किसे हैं? उसी सोल को, जिसको इस जर्नी में भेजते हैं ना, उससे ज़्यादा वो भगवान किसी को बताते ही नहीं हैं। आप अपने बारे में जो है किसी और से जान ही नहीं सकते, क्योंकि सबका अलग अलग कर्मा है, सब अलग अलग अपना कर्मा बना के आए हैं। तो आपका भविष्य मुझे कैसे पता होगा? कब पता होगा? जब मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हाँ बाबा उस सोल के बारे में बता दीजिए, तब भले बता सकते हैं, वरना कभी नहीं बताते। सबको अपनी अपनी जर्नी, अपनी अपनी जो स्टोरी है, सबको उसी के थ्रू ही बताते हैं। जो इस जर्नी में है उसी सोल को ही बताते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि आप पूरी दुनिया से पूछोगे अपना भविष्य, कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए खुद पे काम करो, खुद पे नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति करो, मेडिटेशन में बैठो, इंट्यूशन पकड़ो कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। सपने के थ्रू पकड़ो कि हो सकता है आप इंट्यूशन ना पकड़ पाते हो, तो सपना डिकोड
करने की कोशिश किया करो कि आज मैंने सपने में ऐसा देखा, इसका मतलब क्या है, तो ज़रूर उसका आपका आंसर मिलेगा। ऐसा होता नहीं तो लोग सपने देख के कैसे डिकोड करते हैं कि हाँ आज आपके साथ ये होने वाला है, क्योंकि पहले पहले लोग सपने से ही डिकोड करके अपना भविष्य पता कर लेते थे। तो सपना बहुत ज़्यादा सही होता है, ऐसा नहीं गलत होता है। तो आप मतलब चारों तरफ से भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे और हर तरह से आपको डायरेक्शन देंगे और बताएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना, इसीलिए भटकना बिल्कुल नहीं है आपको। आप इस जर्नी में हो तो सीधे डिवाइन को सरेंडर करो, नाम जाप करो, पूजा पाठ भक्ति करो और भटको मत, क्योंकि आप जितना भटकोगे उतना रोओगे। जब आप रोओगे तो उस समस्या का, जो रोने वाली समस्या का समाधान कोई नहीं बता सकता। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए अभी से ही अगर ये वीडियो आपके पास पहुंची है तो समझ लीजिए भगवान ही आपके पास पहुंचाए हैं। मैं वो नीम करोली बाबा वाला संदेश नहीं बता रही हूँ कि नीम करोली बाबा वाला संदेश है कि आप राम राम लिख दो, कुछ भी मत लिखिए, कुछ भी नहीं कह रही हूँ। बस इतना ही कह रही हूँ कि ये वीडियो आपके पास पहुँची है तो समझ लीजिए भगवान का इंडिकेशन है। भगवान आपको पिंच कर रहे हैं कि बेटा आप जाग जा, क्योंकि अगर तू भटका तो फिर तुझे मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। तो इसलिए आप बचिए और नाम जाप में लग जाइए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।